हेलो गाइस, आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो विस्टास हैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। लेसन है अपने द एनिमी। तो स्टार्ट करते हैं। द अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प्ड सदाओ वैन। यानी अमेरिका की जो लैंड लेडी थी उसने सदाओ की मदद कहीं में की थी। तो उसने मदद की थी, शी नर्स, उसने देखभाल की थी थ्रू इन्फ्लुएंजा। जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था तो उसने उसकी देखभाल की थी। सदाओ गोट हिज रिवार्ड वेन, यानी सदाओ अपना इनाम कब पाता है। जो सदाओ हैं इस कहानी में इनाम तब पाता है जब वो जो प्रिजनर है उसको बचाने में सफल होता है तब। सदाओ मेड द प्रिजनर्स ड्रेस अप। सदाओ ने जो प्रिजनर था उसको कौन सी ड्रेस पहनाई थी? जैपनीज। दे द यंग प्रिजनर वॉज आस्क्ड टू फ्लैश द लाइट इफ फूड रेन आउट। यहाँ पे फूड की जगह पर आप लिखना है कुड। गलती से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फूड, आपको लिखना है यहाँ पे कुड। यानी जो यंग प्रिजनर है वो उसको कब कहा गया था कि वो भाग जाए, तो उसको भागने पे उसको 2 बार लाइट जलानी है। वहाँ पे जब वो द्वीप में पहुँच जाए तो कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार। When the assassins did not come, सदाओ decided to। जब एसेसेंस नहीं आते हैं, ये लगातार 3 दिन तक वेट करता है कि दरवाज़ा खुला रखता है कि एसेसेंस आएंगे और उस यंग प्रिजनर को मारेंगे। लेकिन लगातार 3 दिन नहीं आने के बाद ये डिसाइड कर देता है कि उसका मदद करेगा, ये उसकी मदद करेगा उसको बचाने में। तो हेल्प हिम एस्केप, यानी उसकी मदद करेगा उसको बचाने में, भागने में। द जनरल ओनली वांटेड सदाओ टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज। जनरल जो था वो क्यों चाहता था कि सदाओ इसको ऑपरेशन करे? तो क्यों चाहता था? क्योंकि जो सदाओ था वो बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर था। सदाओ वॉज वेरी स्किल्ड। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज़, हम अन्य जैपनीज से डिफरेंट क्यों है? ये बात किसने बोली थी? हाना ने। किसने बोली थी? हाना ने। द डे सदाओ ओपन द सोल्जर्स स्टिचेस, जिस दिन सदाओ ने जो सोल्जर था उसकी स्टिचेस, टांके खोले, उस दिन उसने क्या किया? कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को बताया, उसके बारे में पुलिस को बता दिया था। लेकिन वो लगातार जो पुलिस को बताने के बावजूद भी जब वो जनरल जो है वो भूल जाता है तो ये उसको बचाता है फिर बाद में। ऑल द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउस होल्ड, जो सारे सर्वेंट थे सदाऊ के हाउस में, वो उनसे कैसा व्यवहार कर रहे थे? तो वो उनसे व्यवहार कर रहे थे पर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, वो बिल्कुल उससे कैसे थे? क्रिटिकल थे, यानी उसके प्रति क्रिटिकल व्यू रख रहे थे, नकारात्मक जो है व्यू रख रहे थे, व्यंग्यात्मक व्यू रख रहे थे। द रिकवरिंग सोल्जर वॉज फेड बाय, यानी सोल्जर्स को जो है रिकवरिंग, सुधार आते हुए सोल्जर को जो है खाना किसने खिलाया था? हाना ने। सदाओ रिमूव द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर्स, यानी उसने जो गोली थी वो कहाँ से निकाली थी? किडनी के पास से, बिल्कुल किडनी के पास उसका घाव था, वहाँ से निकाली थी। वाइल सदाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वाउंडेड सोल्जर, तो यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हाना लिखना है। वाइल सदाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वाउंडेड सोल्जर, जो घायल सैनिक का इलाज कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, हे टू रश आउट, तो उस दौड़ के क्यों भागी थी दौड़ के? टू वोमिटिंग, यानी उसको रीचिंग हो रही थी, वोमिटिंग हो रही थी, उल्टी हो रही थी, इसलिए क्योंकि उसने पहली बार जो है जीवन में ऑपरेशन देखा था, इसलिए भागी थी। वेन यूमी द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, हाना टोल्ड हर दैट। जब यूमी यानी सर्वेंट थी, उसने जब मना कर दिया था उसकी मदद के लिए, तो हाना ने क्या कहा था? उसने बोला था शी एंड सदाओ वुड हैंड हिम ओवर एज अ प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स वे टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन वाज, यानी उन सारे जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनका रिएक्शन कैसा था जब वो
जब उन्होंने बताया कि जो इंजर्ड व्यक्ति है वो क्या है, एक प्रिजनर है, तो दे वर फ्राइटनिंग, तो वो क्या हो गए थे, सब डर गए थे, सब क्या हो गए थे, डर गए थे। द फर्स्ट ट्रीटमेंट सदाओ गेव द वोंडेड सोल्जर एस, पहला उसने जो है ट्रीटमेंट क्या दिया था, उसकी पहली देखभाल क्या की थी, तो सबसे पहले इसको क्या किया गया था, उसके घावों को धोया गया था। उसके वाउंड्स पे ड्रेसअप किया गया था ना, उसने पेचअप किया था ना उसके वाउंड्स को। बोथ सदाओ एंड हाना थॉट दैट कीपिंग द वाउंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड, यानी सदाओ और हाना ने दोनों ने सोचा कि उसको सोल्जर को अपने घर पे रखना कैसा होगा, रिवार्ड जीतने जैसा, इन डेंजर ऑफ ऑल ऑफ देम, सबके लिए खतरनाक होगा, अराउज पुलिस सस्पेक्शन, पुलिस की शंका को बढ़ाएगा, मेक द सर्वेंट्स एंग्री, नौकरों को गुस्सा दिलाएगा, तो कैसा रहेगा, एंड डेंजर ऑल ऑफ देम, उन सबको खतरे में डालने वाला रहेगा। द वाउंडेड सोल्जर बिलोंग टू, वाउंडेड सोल्जर कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये यूएस नेवी से बिलोंग करता था। कहाँ से बिलोंग करता था, यूएस नेवी से। द सोल्जर हैड बिन शॉट, यानी सोल्जर को क्या हुआ था, शॉट, गोली लगी थी। एट फर्स्ट सदाओ थॉट ही वाज एन, सबसे पहले सदाओ ने क्या सोचा था कि वो क्या है, तो फिशरमैन है, क्रिमिनल है, पॉलिटिकल है, सिंगर है, यानी सदाओ ने क्या सोचा था उसके बारे में, सबसे पहले सदाओ ने उसके बारे में सोचा था कि एक फिशरमैन होगा। सदाओ एंड हिज वाइफ हैड 2 चिल्ड्रंस, कितने बच्चे थे उनके, 2। सदाओ मेट हिज वाइफ इन, सदाओ उसकी पत्नी से कहाँ मिला था, अमेरिका में। कहाँ मिला था, अमेरिका में। ही वॉज नॉट सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स बिकॉज, उसको ट्रूप्स के साथ में अब्रोड, विदेश नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था, क्योंकि जनरल नीडेड ऑपरेशन, ट्रूप्स यानी जो सेना थी उसके साथ में नहीं भेजा गया था। क्यों नहीं भेजा गया था, जनरल नीडेड ऑपरेशन, क्योंकि जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता थी। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सदाओ अमेरिका क्यों गया था, सर्जरी एंड मेडिसिन को सीखने के लिए गया था ना। द चीफ कंसर्न फॉर सदाओस फादर वाज, जो चीफ मतलब जो मुख्य कंसर्न, चिंता थी सदाओ के फादर की, वो किसके प्रति थी, सदाओ की वेडिंग, शादी के प्रति, एजुकेशन, शिक्षा के प्रति, माइग्रेशन, उस प्रवास के प्रति, या ट्रीटमेंट के प्रति। तो उनकी जो चिंता थी वो थी उसकी एजुकेशन के लिए, क्या के लिए, एजुकेशन के लिए। द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द एनिमीज, तो मेन कैरेक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सदाओ हॉकी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डॉक्टर सदाओ हैज़, कितने चिल्ड्रन थे, 2। एट द एज डॉक्टर सदाओ वेंट टू अमेरिका, कितने साल की उम्र में जो है सदाओ अमेरिका गया था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और वो आया था तब उसकी उम्र जो है 30 हो गई थी, और 8 साल वो वहाँ रहता है। तो बताइए उसकी उम्र कितनी थी। वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना, डॉक्टर हाना को कहाँ मिला था, तो प्रोफेसर हार्लेस हाउस पे मिला था, अमेरिका में। कहाँ मिला था, हार्ले के हाउस पे। व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, यानी ये जो चैप्टर है किसके इर्द गिर्द घूमता है, वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका के बीच में, यानी जापान और अमेरिका के युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है। वाई डिड सदाओ गो टू अमेरिका, सदाओ अमेरिका क्यों जाता है, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वॉज हिज फादर्स विश, यानी वो सर्जरी और मेडिसिन के लिए जाता है, पढ़ाई के लिए, क्योंकि उसके पापा की वो इच्छा थी। What idea do you form the draft for reading the lesson, आपको कौन सा विचार आता है इस पार्ट को पढ़ने पर। एन एक्सीलेंट डॉक्टर, कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। ए कंपेशनेट ह्यूमन बींग, एक जो है बहुत ही अच्छी मानवीय विचारधारा रखने वाला डॉक्टर है। सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक सभ्य और समझदार आदमी है। ऑल ऑफ दिस, तो इसमें जो सदाओ था उसमें ये सारे ही गुण थे। हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डिड डॉक्टर कैसे इमर्ज, उभर कर बाहर आता है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, द्वंद्व थे, उनसे कैसे बाहर निकलता है।
बाय थ्रोविंग द पेशेंट ऑफ हिज हाउस, उस पेशेंट को घर से फेंकने पर। बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स आउट ऑफ द हाउस, उसके नौकरों को भेजने पर नहीं। बाय सक्यूमिंग बिफोर द जनरल, जनरल को बताने के बाद। बाय सेविंग द लाइफ एज सिंसियर डॉक्टर हेल्पिंग टू एस्केप, तो कैसे बाहर आता है, उसके बचाने पर। वाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर, डॉक्टर ने एक एनिमी की मदद क्यों की थी। बिकॉज ही वॉज एथिकल सिंसियर डॉक्टर, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंसियर डॉक्टर था। वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस, सर्वेंट्स ने डॉक्टर का हाउस क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि जो था वो उसने अमेरिकन सोल्जर को क्या देती थी, शरण देती थी। दे डिडंट लाइक हिम, और उसको पसंद नहीं करते थे। वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, डॉक्टर ने अपनी फ्लैश लाइट बैटरी उसको क्यों दी थी, ताकि वो उसको सो देट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ डिस्ट्रेस, ताकि वो उसको सिग्नल दे पाए निराशा के समय। हाउ डिड डॉक्टर गेट राइड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, किस प्रकार से गेट राइड छुटकारा पाता है अमेरिकन सोल्जर से। बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग फ्लैश लाइट टू यूज टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, बाय आस्किंग हिम रो ऑफ द आइसलैंड, ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ों को वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसको देता है, उसके बाद वो जो है छुटकारा पाता है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज, जनरल किस प्रकार का व्यक्ति था, तो जनरल एक सेल्फिश व्यक्ति था, यानी पूरी ट्रुप के साथ में, सेनाओं के साथ में भी इसको नहीं भेजता, केवल खुद स्वयं के ऑपरेशन के लिए। वाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास मैसेंजर क्यों आए थे, टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल्स पेन, यानी जनरल के दर्द के बारे में उसको बताने के लिए आते हैं। वाई डिड द मैसेंजर्स कम टू द डॉक्टर, रिपीटेड क्वेश्चन। वाई डिड सदाओ मेरी अ जैपनीज गर्ल ओनली, जैपनीज गर्ल से ही उसको शादी क्यों करना चाहता था, क्योंकि इसकी जो पापा को अपसेट नहीं करना चाहता था। वाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज़ टू हेल्प, यानी जो नौकर थे उन्होंने मदद के लिए मना क्यों कर दिया, क्योंकि ही वॉज ए अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि जो व्यक्ति था जिसको शरण दी थी वो एक अमेरिकन सोल्जर था। व्हाट वाज हानास रिएक्शन ओवर द हस्बैंड्स वर्ड, यानी उसके सदाऊ के शब्दों पर हाना को किस प्रकार जो है रिएक्शन होता है, उसके किस प्रकार उसकी प्रतिक्रिया होती है। शी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वॉमिट आउटसाइड द ऑपरेशन रूम्स, शी शाउटेड, शी क्राइड, शी स्टॉप हेल्पिंग, यानी जो वो शब्द बोलता है उसको सैनिटाइज करने के लिए और दवाई के लिए, तो वो उसको ऑपरेशन करते हुए जो है देखती हैं और उसको क्या हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, उसका रिएक्शन ऐसा रहता है। वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस, क्यों डिस्ट्रेस महसूस कर रही थी वो, उस डॉक्टर उस जो वाइट मैन के ब्लड को देखकर वैसा महसूस कर रही थी। वाई डिड द जनरल नोट पास ऑर्डर्स टू अरेस्ट सदाउ गिविंग स्पेस टू अ वाइट मैन, यानी जो जनरल था वो वाइट मैन को शरण देने पर भी सदाउ को अरेस्ट ऑर्डर क्यों नहीं देता, बिकॉज ही नीडेड हिम, क्योंकि उसको जनरल की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी और उसको सदाउ की आवश्यकता थी, और जो जनरल था वो सेल्फिश था, इसलिए वो जो है उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स नहीं निकलवाता। हु वाज सदाउ, सदाउ कौन था, सदाउ एक डॉक्टर था, कौन सा डॉक्टर था, एन अमेरिकन डॉक्टर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, लेसन के ऑथर कौन है, पर्सियस बक। व्हाट डज सदाउ रिमेंबर टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट डज सदाउ रिमेंबर रिवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी उसको कैसे याद रखा जाता है स्टोरी के प्रति, क्योंकि वो 5 अमेरिकन फेसेस विच हैड लाइन्स शेयर इन इस, विच हैड अ लाइन्स शेयर इन इस, फर्स्ट लैंडलेडी हु फुल प्रेजुडाइज सेवरी लाइव्स, यानी इसमें जो 5 फेसेस आते हैं उन सभी के कारण जो है डॉक्टर सदाउ की जो स्टोरी है उसका एंड में जाना जाता है। एट द वाट एज ही केम बैक टू जापान, कितनी वर्ष की उम्र में वो वापस आया था, तो कितनी में आया था, 30। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टिपिकल होगा, इसको समझ लीजिएगा। एट द वाजेट ये कर लिया अपन ने। वाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच,
उसको बीच पे अकेलापन क्यों महसूस होता था? क्यों महसूस होता था अकेलापन? Why did doctor feel alone at the beach? For not bringing his wife with him, उसको बीवी को नहीं लाने के कारण. For not listening to जनरल की नहीं सुनने के कारण. For saving an American soldier's life, अमेरिकन सोल्जर की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको अकेला महसूस होता है. क्यों महसूस होता है? नन. उसको जो है अकेलापन महसूस इसलिए इनमें से कुछ भी नहीं है. क्योंकि उसको अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि वहाँ पे आसपास जो है कोई भी नहीं थे और जो फिशरमैन के हाउस है वो भी बिल्कुल दूर थे और उनके नौकर भी उनको छोड़ के जा चुके थे. तो ये भी कारण था. What does the narrator speak about in the beginning of the chapter? किसके बारे में बात करता है नरेटर? जब अपना पार्ट स्टार्ट होता है तो नरेटर किसके बारे में बात करता है? तो सदाओ के चाइल्डहुड के बारे में बात करता है. What did डॉक्टर गिव द सोल्जर्स? क्या देता है सोल्जर को? जो सदाओ था सोल्जर को क्या देता है? बोट भी देता है, खाना भी देता है, फ्लैश लाइट भी देता है. ऑल ऑफ दीज यानी सारी चीज़ें देता है. अपने जो ये 15 क्वेश्चन किए हैं इस पार्ट से और मुझे उम्मीद है कि इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और लोगों को उम्मीद है कि इस पार्ट से लगभग इस वीडियो में से एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा. इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. जय हिंद, जय भारत.